सुनील मनोहर गावस्कर, वो नाम जिसने भारतीय क्रिकेट को गांव गली तक पहुंचाया, जिसने भारतीय क्रिकेटरों को मेहनताने से आगे बढ़कर अपना हक मांगने के लिए प्रेरित किया और जिसने कैरेबियाई पेस बैटरी के सामने बैटिंग की ऐसी मिसाल पेश की कि कैरेबियाई लोग भी उसके ऊपर कैलिप्सो धुन बनाने को मजबूर हो गए। इन्हीं सुनील गावस्कर ने 37 साल पहले एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे अगले 22 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा क्रिकेटर भी आएगा जो शतकों के शिखर पर काबिज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। उस जमाने में डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों का रिकॉर्ड एक पहाड़ समझा जाता था। वहां तक दिसंबर 1983 के पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन सुनील गावस्कर ने 1983-84 की भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 2 शतक बनाकर ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में हार से तिलमिलाई वेस्टइंडीज की टीम साल के अंत में इंडिया के दौरे पर आई। वेस्टइंडीज की ये टीम पिछले कुछ सालों में बिना हारे 27 टेस्ट मैच खेलकर भारत आई थी। इस दौरे पर 6 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले जा रहे थे। 5 वनडे और 5 टेस्ट मैच हो चुके थे। इनमें वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जो रूप दिखाया था उसकी चर्चा मात्र से ही सिरहन पैदा होने लगती थी। 5 वनडे मैचों में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को बुरी तरह मसल दिया था, जबकि पहले 5 टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज ने 3-0 की बढ़त हासिल कर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी। लग रहा था कि कैरेबियाई वर्ल्ड कप फाइनल की हार का कतरा वसूलने इंडिया आए हैं। मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और विंस्टन डेविस जैसे फास्ट बॉलर्स ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि आज भी कोई इंडियन क्रिकेट लवर उस सीरीज को याद नहीं करना चाहता। बहरहाल टेस्ट और वनडे सीरीज में नाक तो पहले ही कट चुकी थी। अब अंतिम टेस्ट मद्रास यानी आज के चेन्नई में होना था। 24 दिसंबर से टेस्ट मैच शुरू हुआ। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग शुरू की, लेकिन पहले 2.5 दिन में कुछ खास हुआ नहीं। वेस्टइंडीज के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और टीम लड़खड़ाती रही। वो तो भला हो विकेटकीपर जेफ डुजोन का जो लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे और किसी तरह वेस्टइंडीज का स्कोर 313 रनों तक पहुंच गया। डुजोन 62 रनों के अलावा कोई और कैरेबियाई बैट्समैन हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया। तीसरे दिन यानी 27 दिसंबर को इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। अंशुमन गायकवाड़ के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरे दौरे पर कहर बरपा रहे मैल्कम मार्शल ने पहले ही ओवर में अंशुमन गायकवाड़ और दिलीप वेंगसरकर को चलता कर दिया। इंडिया का खाता भी नहीं खुला था और दो बैट्समैन पवेलियन पहुंच चुके थे। मजबूरन पिछले कुछ मैचों से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे पूर्व कप्तान और ओपनर सुनील गावस्कर को पहले ही ओवर में मैदान पर आना पड़ा। इस दरमियान का एक मजेदार वाकया खुद सुनील गावस्कर ने एक टीवी शो के दौरान सुनाया था। पहले ओवर के बाद जब बैटिंग एंड बदल रहा था तब दूसरी साइड की स्लिप में फील्डिंग करने जा रहे विवियन रिचर्ड्स ने गावस्कर और सिद्धू से कहा था, नो मैटर 2 विकेट्स गॉन बट योर स्कोर इज स्टिल 0। शायद ये बात गावस्कर को लग गई और उसके बाद तो वो विकेट देने से रहे। उस दिन का खेल खत्म हुआ तब इंडिया का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन और गावस्कर साथ निभा रहे थे नाइट वॉचमैन शिवलाल यादव के साथ। अब शुरू होता है चौथे दिन यानी 28 दिसंबर का खेल। इस पूरे दिन में टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट खोए और 193 रन जोड़े। रवि शास्त्री ने गावस्कर का अच्छा साथ निभाया और 72 रन बनाए। गावस्कर ने लंच के थोड़ी ही देर बाद यानी दूसरे सेशन में अपना 30वां शतक पूरा किया और सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो अगले 22 वर्षों तक सुनील गावस्कर के नाम रहना था। साल 2005 में सचिन तेंदुलकर ने गावस्कर का ये रिकॉर्ड तोड़ा। 29 दिसंबर की सुबह इंडिया ने 262 के 6 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। सुनील गावस्कर 149 पर थे। 5वें दिन गावस्कर ने अपनी स्पीड बढ़ाई और फटाफट रन बटोरने लगे। जल्द ही अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। लंच के बाद उन्होंने वीनू वांकड़ के 231 के स्कोर को पार करते हुए भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। मजेदार बात यह है कि वीनू वांकड़ ने भी मद्रास में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 231 रन की पारी खेली थी। सिर्फ स्टेडियम दूसरा था। वांकड़ ने कॉर्पोरेशन स्टेडियम में ये इनिंग खेली थी, जबकि गावस्कर ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में अपना रिकॉर्ड बनाया था। गावस्कर के रिकॉर्ड बनाने की कुछ ही देर बाद टी ब्रेक हो गया और इसी के साथ कप्तान कपिल देव ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 451 रन। सुनील गावस्कर 236 रन पर और विकेट कीपर सैयद किरमानी 63 रन पर नॉट आउट पवेलियन लौटे थे। इसके बाद मैच सिर्फ औपचारिकता रह गया था। टी ब्रेक के बाद जब वेस्टइंडीज का स्कोर 23 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन था तब क्लाइव लॉयड और कपिल देव ड्रॉ पर सहमत हो गए।
इस सीरीज में गावस्कर के रनों और शतकों के विश्व रिकॉर्ड के अलावा भी कुछ यादगार चीजें हुई थी जिनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। पहली, इसी दौरे के अहमदाबाद टेस्ट मैच से नवजोत सिंह सिद्धू ने और जमशेदपुर वनडे मैच से चेतन शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। दूसरी बात, इस दौरे का पहला वनडे मैच जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में खेला गया था। तीसरी बात, इस दौरे के खत्म होने के साथ ही वेस्टइंडीज टीम ने बिना हारे 33 टेस्ट मैच खेल लिए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। चौथी बात, मद्रास टेस्ट के साथ ही सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। उस समय तक उनके कुल 30 टेस्ट शतकों में से 13 वेस्टइंडीज के खिलाफ थे। चलते चलते आपको यह भी बताते चले कि सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 125 मैच खेले और 10,122 रन बनाए, जिसमें 34 शतक हैं। साल 2005 में उनके शतकों का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा, लेकिन इससे बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर उनके रनों का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। मजे की बात है कि बॉर्डर के टेस्ट करियर की शुरुआत भी 29 दिसंबर को ही हुई थी। बॉर्डर ने 29 दिसंबर 1978 को मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।